प्रवाह स्वस्ति न पूपा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब लोग करते सर्वाधामिनको धनधान सुतांका मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संतया। देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय साहित्य में हर जगह वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, वाल्मीकि जी द्वारा प्रत्येक ग्रंथों में गुरु की महिमा गाई गई। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो की चंद्र सर्वत्र। चंद्रमा वक्र है, पूजा नहीं जाता है, लेकिन जब वो गुरु की शरण में भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होता है तो वो वक्र चंद्रमा भी पूजा जाता है। और उत्तरकांड में काकभूषण जी कहते हैं कि गुरु बिन होय कि ज्ञान की होय विराग बिन गावहि वेद पुराण सुख खिलाए हरि भगत बिन। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अपावहि वेद पुराण सुख खिलाए हरि भगत बिन। बिना हरि के भगत के, बिना भगवान के भजन के, बगैर भगवान की शरण में गए हुए किसी को सुख नहीं मिल सकता। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन। चलय की जल बिनु नाव कोटि जतन पछ पछ मन। चलय की जल बिनु नाव, नाव कभी भी जल में चल नहीं सकती है। जब जल के बिना नाव कभी भी चल नहीं सकती है, चाहे आप कोई भी जतन करिए। ऐसे गुरु के बिना ना आपको ज्ञान मिलेगा और ना आगे चलने का रास्ता मिलेगा। इसी श्रेणी में हमारे गुरु जी आते हैं और गुरु जी हमेशा हम लोगों को योग की शिक्षा देते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके संबंध में हम 4 लाइनें कविता के रूप में यहाँ आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। जय हो जय गुरुदेव प्रणाम। प्रेम परिश्रम त्याग भावना गुरु के जीवन से सीखा। प्रेम परिश्रम त्याग भावना गुरु के जीवन से सीखा। ऋणी रहेंगे सदा शिष्यगण जब तक है जीवन रेखा। ऋणी रहेंगे सदा शिष्यगण जब तक है जीवन रेखा। सदा स्वस्थ हूँ 100 वर्षों तक हम पर दया बनाए रखना। जीवन में जब भूले भटके अपनी ज्योति जलाए रखना। जय हो जय गुरुदेव प्रणाम। सरल सौम्य अरुण मुखमंडल, सरल सौम्य अरुण मुखमंडल रोम रोम करुणा बरसे। सरल सौम्य अरुण मुखमंडल रोम रोम करुणा बरसे। नेत्र हमारे सदा पियासे गुरु के दर्शन को तरसे। नेत्र हमारे सदा पियासे गुरु के दर्शन को तरसे। जैसे नदियाँ जल देती हैं, जैसे नदियाँ जल देती हैं, जैसे देता सूर्य प्रकाश, वैसे गुरुजी योग बांटते
वैसे गुरुजी योग बांटते, उनका है व्यक्तित्व आकाश। जय हो जय गुरुदेव प्रणाम, जय हो जय गुरुदेव प्रणाम, जय हो जय गुरुदेव प्रणाम। त्रिपाठी योग शिष्य गुरु श्री उमेश चंद्र लोहानी साधक। वंदन है पद पंकज में वंदन है, हे गुरुवर अभिनंदन है। ज्ञान की मूरत कुंदन मन है, आप जगत में एक रतन है। शीश धरूं गुरु चंदन है, हे गुरुवर अभिनंदन है। तन मन कर अर्पित गुरु पद में, तन मन कर अर्पित गुरु पद में। ध्यान धरो श्री हरि के पद में, गुरु सेवा जीवन धन है। हे गुरुवर अभिनंदन है, हे गुरुवर अभिनंदन है। पद पंकज में वंदन है। खुदा का नूर है गुरु, ज्ञान का भंडार है गुरु। अंधेरों में जलती समा है गुरु, हमें इंसानियत सिखाता है गुरु। जिंदगी में जीना सिखाता है गुरु, जमीन पर रहने वाला भगवान है गुरु। हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है गुरु, दुनिया में से हमें वाकिफ कराता है गुरु। हर कला में हमें निपुण बनाता है गुरु। दुनिया का सबसे तरासा हुआ हीरा है गुरु। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है गुरु। मुश्किलों में हिम्मत रखना सिखाता है गुरु। हमारे ख्वाब के समंदर पार लगाता है गुरु। हमें सही बोलने का सलीका सिखाता है गुरु। अपने शिष्यों की सफलता से खुश होता है गुरु, अपने शिष्यों की सफलता से खुश होता है। कि किसी जायवाल साहब उठाए जाते थे, उनको खोलने में दिक्कत होती, दरवाजा वगैरह स्वाभाविक है। जहाँ भी आप आते थे दरवाजा खुला मिलता था, 4:30 बजे वहाँ भेजा जाते थे। तो उनको एक एक कहते थे हमारे वहाँ गए, और श्री राम शुक्ला जी ने कहा वह ऐसा है, कंदन को आप आते जाते हैं, आप क्या बात करते हैं उनके लिए क्या आप कह रहे हैं? आप तो इतने संगति आदमी हैं और पुराने हैं सब। नहीं, मैं आप जाते आते रहते हैं, मैं आपसे कुछ काम लेने आया हूँ, आप आदेश करें। तो उनका देखिए ये पड़ोसी पार करा हुआ है, ये सुबह लेटते हैं, गाय भैंसें आती हैं, जबकि भी है। मैं चाहता हूँ इसको योग के स्थान के लिए, योगा बात नहीं है कि योग स्थान के लिए इसको डेवलप करा दें, बाउंड्री करा दें, तो उसका थोड़ा सा है हम लोगों को सुविधा हो जाएगी, करने में लोग आते हैं। खैर ये प्रयास हुआ, बाउंड्री वगैरह हो गई, और उसके बाद प्रयास ये भी हुआ कि डॉक्टर दिनेश खन्ना जी मेयर हो गए। तो उसे कहा गया कि आप जो है कुछ जहाँ के लिए मदद कर दी। 4.5 लाख उन्होंने सेंक्शन भी किया था, लेकिन गुरु जानते हैं इतने स्टॉक में सरल हैं, ज़्यादा उसके ऊपर वो तो देते नहीं। जिस रास्ता जो चल रहा चलने दीजिए। पड़ोसी जो थे इनके हमले के मुकने नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, और ये सब न्यू टूटने की स्थिति आ गई थी, लेकिन मना कर दिया गया कि नहीं ये पार्क जैसा है वैसा कर दिया गया। फिर बाउंड्री बनी उसके बाद, लेकिन अंदर काम करने की बात नहीं आई थी। ये होता कि योगा के लिए हॉल बन जाएगा नीचे, जिसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। ऊपर 2 कमरे बन जाएंगे, इसमें पुस्तकालय खुल जाएगा और बाथरूम वगैरह बन जाएगा कोने में, तो सुविधा हो जाएगी। ऐसा करता है वो नहीं होने दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने वो दिन देखा है जहाँ गुरु जी को वहाँ आपके सुबह उठ जाते थे, झाड़ू लगाना, ऊँचा लगाना, आपका बिस्तर लगा देना। करीब 35 लोग यहाँ पे आते थे। शायद पाटिल आप भी शायद वो नज़ारा देखे होंगे, ये इधर घास की कच्ची ज़मीन थी, वहाँ भी लोग खाते थे, महिला भी आते थे। 30-35 लोग कम से कम आते थे, और उनके लिए गुरु जी आप देखा। तो मैं उस गुरु को याद करता हूँ जिसने हमको इस योगा के रास्ते में जोड़ा। और आज मैं ऑन पेपर जो है मैं 81 पूरा कर लिया हूँ, 82 चलूँगा कल से। 8 दिन को पूरा हो गया। और वैसे एक्चुअली मैं जो है 1 साल और बढ़ा दिया, मतलब 83 मतलब 82 हमारा पूरा हो गया, लेकिन 81 मान के लिखा। लेकिन मैं आज तक कभी को दवा नहीं देती। ये क्या है? ये आपके गुरु की माया है, गुरु की कृपा है, जिन्होंने योग के माध्यम से हमको जोड़ा। हो सकता है हम कुछ घूमने फिरने जाते थे, पहले दूसरी ये करते थे, सुबह घूमने जाते थे, लेकिन जब आपके इसमें संपर्क में आए, वहाँ आने लगे, तो उतना हमारा घूमने वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, जो गुरु के नाते रास्ता दिखाता है, सही रास्ता क्या हो सकती है, उस रास्ते में क्या क्या कठिनाई हो सकती हैं, क्या बाधाएं हो सकती हैं,
क्या नहीं हो सकता है। तो वो आपके ये माध्यम से हमको सीखने को मिला कि आप इस तरह करने के इस तरह से हमको याद है चाहे त्रिपाठी जी थे और गुरु जी थे, जब वो पहला 21 जून वाला जो है हम लोग वहाँ गए थे हाँ पानी में भीगते हुए और ऊपर छाता लगा में जो है उसी जो हमारी चटाई थी उसी को उठा करके हम लोग जो है ओढ़ करके हम लोगों ने योगा किया था। तो इस तरह से हमको योगा से आपने जुड़ने वाला जो काम किया था उसका फायदा मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने स्वस्थ महसूस करता हूँ। वो अलग बात है कि भाई शारीरिक रूप से मैं दुबला पतला शुरू से यहाँ हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन अभी कोई हमें कठिनाई ऐसी नहीं होती है जिसको मैं कहूँ कि इसकी मैं दवा ले रहा हूँ, मैं बड़े से परेशान होता हूँ। तो इस तरह से मैं उस बुरी को याद करता हूँ। अब आपने को सुनाई दिया है, आज मैं अखंड ज्योत में पढ़ रहा था तो तुम्हें देखिए आज गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। संपदा आपने अपनी दी, जिसने बिछाया झाड़ू लगाया मेरे लिए लगाया, शिष्य के लिए लगाया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न शो मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, ये गुरु बिन मिटे न दोष। कुमत की तेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का काचरा, पल में गारे हुए। ये कबीर जी लाइनें हैं। गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गलीगढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चूट। पंडित पढ़ गुण पच मुए, गुरु बिन मिलन ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्त है, सत्य शब्द परमान। तो इस तरह से हमको जो योग कैसे किया जाता है वो खुद करके आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से जो आपने हमको सिखाया है उसके हम आभारी हैं, ऋणी हैं। और जब तक हमारा आपका संपर्क है इस धरती पर हम लोग हैं, आपको भूलेंगे नहीं। तो हमको जो आपने ज्ञान दिया है, वैसे जो सामान्य रूप से गुरु करने वाली बात आती है, आदमी से बात हो रही थी, मैं अभी तक नहीं समझ पाया मैं किसको गुरु करूँ। तो इस तरह की कठिनाई ये है कि मैं जो गुरु की बात आई है इस नाते मैं आप देख रहा हूँ कि हमको जो दिया है आपने उसी नाते में आपका आभार करता हूँ, हिंदी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए जो है ईश्वर करे हम लोग मास्टर आदमी तो बोला ही नहीं तो झगड़ा रहे। इतना किया जाए वो थोड़ा, क्योंकि इनका अदम्य साहस, अदम्य सेवा, अदम्य दोस्त हर चीज़ ऐसी है कि जिसकी तुलना किसी और से की ही नहीं जाती। और अपने घर में आलस कर जाता है आदमी, और ये तो यहाँ सबके लिए करते हैं। हम जब आते हैं जगह कहाँ जाते हैं तो, लेकिन तब ये सब बिल्कुल कंप्लीट सब मिलता है। तो इन संसाधनों से युक्त हम लोगों को, लेकिन ये हम लोगों का एक महान भाग्य है कि ऐसे गुरु से हम लोगों की उसके सानिध्य में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि गुरु तो हमको ऐसा मिला, लेकिन शिष्य ऐसे नहीं मिले जो इनके कार्य को और आगे बढ़ाएं, जितना हो सके, जितना साहस, जितना संलग्नता से इसमें लग जाओगे। जैसे यहाँ तमाम काम जैसे एक हाथ से होता था, लेकिन अब कम ही लोग आते हैं तो उसमें वो थोड़े बन पाता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें रह जाती हैं जो उनके उससे अलग हैं। तो आज हम लोग बहुत ही ऋणी हैं गुरु जी के, और भगवान इनको सतायु करे और ऊपर की उम्र दे, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और हम लोगों को आशीर्वाद रूप में देते रहें कि जिससे हम लोग इनके सानिध्य में आकर के और अपना कार्य करते रहें।